कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा रखे हैं, आप सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले सवाल में हमें ए से लेकर एच तक 8 कथन दे रखे हैं। हमें बस इतना बताना है कि ये कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला कथन है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो बच्चों, ये कथन असत्य है। अब ये कथन असत्य क्यों है? तो देखो बच्चों, आयत में वर्ग की सभी विशेषताएं नहीं होती हैं। अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग की क्या विशेषता होती है और फिर आयत की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, वर्ग की विशेषता क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं, लेकिन आयत में ये विशेषता नहीं होती है। भाई, आयत में चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की नहीं होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। तो आयत में वर्ग की ये विशेषता नहीं है, तो आयत वर्ग नहीं होते हैं, इसीलिए ये कथन असत्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चों, ये कथन सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है बच्चों? क्योंकि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि भाई समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं और फिर समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? भाई, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का हर एक जोड़ा समांतर और बराबर लंबाई का होता है। ठीक है, और समचतुर्भुज की क्या विशेषता है? भाई, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। अब क्योंकि बच्चों समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हैं, तो भाई आमने सामने की भुजाएं अपने आप से ही आपस में बराबर लंबाई की हो जाती हैं और समांतर हो जाती हैं। तो समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता है। अगर हम अगली विशेषता की बात करें बच्चों, समांतर चतुर्भुज की अगली विशेषता क्या है? भाई, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो बच्चों, समचतुर्भुज के भी सम्मुख कोण बराबर माप के ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यही काम समचतुर्भुज के विकर्ण भी करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमने देखा कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं हैं, तो भाई समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। अगला कथन है बच्चों सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो बच्चों, ये कथन सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि बच्चों वर्ग में समचतुर्भुज और आयत दोनों की ही विशेषताएं होती हैं। देखो, आयत की क्या विशेषता है बच्चों? आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं और हर एक कोण 90 अंश का होता है, और आयत के विकर्ण आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं वर्ग में होती हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। तो भाई, जब चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हैं, तो आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाएंगी? ये आपस में बराबर लंबाई की हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं। तो वर्ग में आयत की ये विशेषता है। इसके अलावा वर्ग का हर एक कोण 90 अंश का होता है और इसके विकर्ण भी बराबर लंबाई के होते हैं। तो वर्ग में आयत की सभी विशेषताएं होती हैं। तो वर्ग आयत होते हैं, लेकिन बच्चों आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं। तो देखो बच्चों, समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? भाई, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। तो बच्चों वर्ग में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो बच्चों वर्ग में भी सम्मुख कोण आपस में बराबर माप के ही होते हैं, क्योंकि वर्ग का हर एक कोण 90 अंश का है। तो भाई आमने सामने के कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर माप के हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग में समचतुर्भुज की भी सभी विशेषताएं होती हैं, यानी वर्ग में समचतुर्भुज की सभी विशेषताएं होती हैं और आयत की भी सभी विशेषताएं होती हैं। इसीलिए वर्ग समचतुर्भुज और आयत दोनों ही होते हैं। अगले कथन की बात करते हैं बच्चों। अगला कथन है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये कथन असत्य है। अब ये कथन असत्य क्यों है? क्योंकि बच्चों वर्ग में समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं होती हैं। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं होते हैं, तो ये कथन असत्य हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला कथन है बच्चों सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो बच्चों ये कथन असत्य है। अब ये कथन असत्य क्यों है बच्चों? क्योंकि पतंग में समचतुर्भुज की सभी विशेषताएं नहीं होती हैं। भाई देखो, समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं,
लेकिन पतंग में चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की नहीं होती हैं। ठीक है, तो पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये कथन हो जाता है असत्य। अगले कथन की बात करते हैं। अगला कथन है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो बच्चों ये कथन सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि बच्चों समचतुर्भुज में पतंग की सभी विशेषताएं होती हैं। देखो पतंग की क्या विशेषता है, पतंग में जो आसन्न भुजाएं होती हैं, देखो यहाँ मैं आपको आकृति से समझाता हूँ। ये पतंग है, ठीक है, इसमें ये भुजा और ये भुजा, ये आसन्न भुजाएं हैं और ये होती हैं आपस में बराबर माप की। इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा, ये भी आसन्न भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक, अब यही विशेषता आपको समचतुर्भुज में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। तो देखो ये दोनों आसन्न भुजाएं हो जाएंगी, ये आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर लंबाई की। ये दोनों आसन्न भुजाएं हो जाएंगी, ये भी कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर लंबाई की। तो जो विशेषता पतंग में है वही विशेषता आपको समचतुर्भुज में भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा समचतुर्भुज के ये जो कोण हैं, ये कोण और ये कोण, ये आमने सामने के दो कोण, ये आपस में बराबर माप के होते हैं। तो बच्चों समचतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है। समचतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर माप के होते हैं। यानी समचतुर्भुज में पतंग की ये विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो बच्चों समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश पर ही काटते हैं। यानी समचतुर्भुज में पतंग की सभी विशेषताएं हैं, तो समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो बच्चों ये कथन भी सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि बच्चों समांतर चतुर्भुज में समलंब की सभी विशेषताएं होती हैं। समलंब की बच्चों क्या विशेषता होती है, समलंब में आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है भाई, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में समलंब की विशेषताएं होती हैं, इसीलिए समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये कथन सत्य है। अगला कथन है सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो बच्चों ये कथन भी सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है? क्योंकि वर्ग में समलंब की विशेषताएं होती हैं। भाई समलंब की विशेषता है आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो बच्चों वर्ग में भी तो ऐसा ही है, चारों भुजाएं आपस में बराबर माप की हैं, तो आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो वर्ग में समलंब की विशेषताएं होती हैं, इसीलिए वर्ग समलंब होते हैं। तो ये कथन भी सत्य है। और यहाँ पर हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो क्लास में मिलेंगे अगले सवाल के साथ में।